हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान के जूनियर इंस्ट्रक्टर में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन पेपर। आज हम जो पेपर सोल्व करेंगे वो सोल्व करेंगे मैकेनिक डीजल इंजन का। जब 2019 में यह पेपर हुआ तो उस समय टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें 50 क्वेश्चंस राजस्थान जीके के तथा 100 क्वेश्चंस टेक्निकल मीन्स मैकेनिक डीजल इंजन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। लेकिन अभी बोर्ड ने जो RSM SSB बोर्ड है उसने पैटर्न को चेंज कर दिया है। अब आपके एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो भी आपकी आगामी परीक्षा होगी, तथा इसमें 40 क्वेश्चंस राजस्थान जीके के तथा 80 क्वेश्चंस रिलेटेड टू ट्रेड पूछे जाएंगे, जैसे मैकेनिक डीजल इंजन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करने से हमें यह पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। साथियों, इस क्वेश्चन पेपर को मैं 2 वीडियो के माध्यम से सोल्व कराऊंगा, जिससे प्रत्येक वीडियो में 75 क्वेश्चंस रखूँगा। और अभी जो एग्ज़ाम होगा आपके उसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है तथा पासिंग के लिए 40% नंबर लेना कंपलसरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द सक्ड इन सिलेंडर इन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के चूषण घात या सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिलेंडर में किसका चूषण या सक्शन होता है। तो जो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन होता है इसमें जो प्रोसेस होती है सक्शन स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक होते हैं, जिसमें जो सक्शन स्ट्रोक होता है तो उसके अंदर है वो क्या सक किया जाता है, तो उसके अंदर केवल एयर को सक किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंजन बेयरिंग मटेरियल बैबिट इज एन अलॉय ऑफ। इंजन बेयरिंग पदार्थ बैबिट एक मिश्र धातु है। जो इंजन का जो बेयरिंग होता है उसकी जो बैबिट होती है वो किस अलॉय की या किस मटेरियल की बनी होती है, वो बनी होती है टिन, कॉपर, लेड एंड एंटीमनी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन कैमशाफ्ट रिवॉल्व एट विच स्पीड ऑफ क्रैंक। चतुर्घात चक्र वाले इंजन में क्रैंक की जो गति पर क्रैंकशाफ्ट घूमती है। जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसमें जो कैमशाफ्ट रिवॉल्व करती है, जो उसकी जो स्पीड होती है वो क्रैंक के कंपैरिजन में वो होती है आधी, मतलब हाफ होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेट ऑफ फ्लाईव्हील डिपेंड्स अपॉन। गतिपाल पहिए का भार निर्भर करता है। जो फ्लाईव्हील का वेट है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सिलेंडर्स इन ए इंजन। जो इंजन के सिलेंडरों की संख्या पर फ्लाईव्हील का जो वेट है वो डिपेंड करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ प्रीक पंच इज। प्रीक पंच का जो कोण है वो कितना होता है। तो प्रीक पंच का जो कोण है वो एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री या 30 डिग्री। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मार्किंग मीडिया इज यूज फॉर मेकिंग ऑन मशीन्ड सरफेस। मशीनन सतहों पर आकलन के लिए कौन सा आकलन माध्य या मार्किंग मीडिया प्रयुक्त किया जाता है। तो जो मार्किंग मीडिया जो हम यूज करते हैं तो मशीनिंग सरफेस की, उसके हम जो करते हैं वो करते हैं पर्शियन ब्लू। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुब्रिकेटिंग ऑयल। स्नेक तेल जो लुब्रिकेंट ऑयल है वो किस लिए मेनली यूज किया जाता है। ये किया जाता है कि मेनली जो वियरिंग टेयरिंग होती है जो पार्ट्स के बीच है उसको कम करने के लिए, और पार्ट्स को दूसरा होता है कि पार्ट्स को ठंडा करने के लिए। जो भी हीट जनरेट हो रही है तो भी हीट को है कि कूल डाउन किया जा सके। वॉशिंग अवे एंड कैरीज अवे द डस्ट। डस्ट को भी हटाने के लिए या वॉशिंग करते समय इसको लगाया जाता है। तो सभी ऑप्शन क्या है करेक्ट है, ऑल ऑफ दीज। चलियान पुर्जों में घिसावट को कम करना, पुर्जों को ठंडा करने में सहयोग करना, गर्दे को साफ करना एवं उसे हटाना, ये पर्पज़ होता है लुब्रिकेटिंग ऑयल का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज और आर द एडवांटेज ऑफ द कूलिंग
वाटर कूलिंग ओवर एयर कूलिंग सिस्टम। जल शीतलन प्रणाली का वायु शीतलन प्रणाली की तुलना में निम्न में से क्या लाभ होता है? तो जो एडवांटेज होती है वाटर कूलिंग की ओवर द एयर कूलिंग सिस्टम वो होती है, वो क्या है, तो नॉइज़ बहुत ही कम प्रोड्यूस करता है और टेम्परेचर को क्या है यूनिफॉर्मली मेंटेन रखता है। तो मैकेनिकली नॉइज़ इज़ रिड्यूस एंड टेम्परेचर ऑफ इंजन पार्ट इज़ मोर यूनिफॉर्म। तो बोथ जो ऑप्शन ए और बी है वो करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट। यांत्रिक शोर को कम करता है तथा इंजन के भागों का जो तापमान है ज़्यादा समरूप रखता है, एक समान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीप स्टिक इज़ यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ ऑयल लेवल इन। डीप स्टिक द्वारा तेल का स्तर मापा जाता है। तो जो डीप स्टिक के द्वारा हम जो तेल का जो स्तर मापते हैं वो मापा जाता है किसके अंदर? क्रैंक केस का। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, क्रैंक केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रीस इज यूज इन। जो ग्रीस का प्रयोग है कहाँ किया जाता है? तो ग्रीस का ज़्यादातर जो प्रयोग है बेरिंग या व्हील बेरिंग के अंदर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन डीजल इंजन डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन इज डन एट। डीजल इंजन में प्रत्यक्ष ईंधन अंतःक्षेपण या इंजेक्शन किया जाता है। वो कैसे हाई टेम्परेचर या लो प्रेशर किस पे किया जाता है? तो जो डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन होता है डीजल इंजन के अंदर वो किया जाता है हाई प्रेशर या उच्च दाब के ऊपर किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रीजन ऑफ इंजन ओवर हीटिंग इज। इंजन के अधिक गर्म होने का क्या कारण होता है? तो इंजन के जो ओवर हीटिंग होता है वो होता है कि जो कूलिंग सिस्टम है वो लीकेज हो गया है, मतलब शीतलन प्रणाली में कहीं ना कहीं रिसाव है, इसलिए कि क्या है कि जो इंजन है कि उसकी प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पा रही, इसलिए वो ओवर हीट हो रहा है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्बो चार्जर यूजेज। टर्बो चार्जर काम में लेना है, मतलब जो टर्बो चार्जर का यूज होता है वो क्या होता है कि एग्जॉस्ट द एनर्जी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस। टर्बो चार्जर का मेनली यूज गैस जो निकाय गैसों को ऊर्जा प्रदान करना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्रेशन रेशियो इज एक्सप्रेस एज। जो संपीड़न अनुपात व्यक्त किया जाता है, जो संपीड़न अनुपात को कैसे व्यक्त किया जाता है वो किया जाता है VS जमा VC डिवाइड बाई VC। तो VS होता है स्वेप्ट वॉल्यूम और VC होता है क्लियरेंस वॉल्यूम। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपर चार्जिंग इज असेंशियल इन। सुपर चार्जिंग आवश्यक है। तो सुपर चार्जिंग की आवश्यकता हमें कहाँ पड़ती है? एयरक्राफ्ट इंजन के अंदर या वायुयान इंजनों में सुपर चार्जिंग है बहुत ही आवश्यक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंप्रेशन रेशियो इन ए पेट्रोल इंजन इज जनरली इन बिटवीन। पेट्रोल इंजन में दाब अनुपात साधारणतः निम्न के मध्य होता है। जो पेट्रोल इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है जो उसकी रेंज होती है वो होती है 7 से 10। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जनरली द शेप ऑफ हेड लैम्प रिफ्लेक्टर ऑफ व्हीकल इज। साधारणतः वाहनों के अग्रदीप परावर्तन की आकृति कैसी होती है? जो गाड़ियों की जो हेड लैंप होती है, जो रिफ्लेक्टर लगे होते हैं व्हीकल्स के अंदर, उसकी जो जनरली शेप जो होती है वो होती है पैराबोलिक या परवलयाकार। तो पैराबोलिक को ही परवलयाकार कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम टेम्परेचर इनसाइड द सिलेंडर ऑफ ए 4 स्ट्रोक इंजन इज एट। 4 स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर के भीतर न्यूनतम तापमान कितना होता है? जो मिनिमम तापमान है वो कितना होता है? तो जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसके जो इनसाइड का जो टेम्परेचर होता है वो होता है बिगिनिंग ऑफ द सक्शन स्ट्रोक। जो सूसन स्ट्रोक के शुरुआत में सबसे कम टेम्परेचर होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्टरनेटर वर्क ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल।
प्रत्यावर्तित निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। जो अल्टरनेटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो अल्टरनेटर है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वह कार्य करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ डायनेमो इज टू। डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो मेनली क्या करता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। द मेन फंक्शन ऑफ डायनेमो इज मेनली यूज टू कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोलेनॉइड स्विच इन ए स्टार्टर सर्किट इज। जो स्टार्टर परिपथ में सोलेनॉइड स्विच है, जो स्टार्टर सर्किट के अंदर जो सोलेनॉइड स्विच लगता है वो कैसा लगता है? वो लगता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या विद्युत चुंबकीय। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कनेक्टिंग रोड ऑफ ए 4 स्ट्रोक इंजन इज सब्जेक्टेड टू विच फोर्सेज। चतुर्घात इंजन के योजक छड़ कौन से बलों के अधीन होता है? जो कनेक्टिंग रोड होती है 4 स्ट्रोक इंजन में उस पर किस तरह की जो फोर्स है वो लगती है? तो ये जो सारे ही ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे ही ऑप्शन गलत है। जो फोर्स लगती है उसके ऊपर वो अल्टरनेटिवली लगती है। एक बार टेंशन फोर्स लगती है, एक बार कंप्रेसिव फोर्स लगती है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा अल्टरनेटिव टेंशन और कंप्रेसिव फोर्स, या अल्टरनेटिव टेंशन या कंप्रेसिव लोड। तो करेक्ट आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्बिनेशन प्लायर आर नॉट यूज फॉर। जो कॉम्बिनेशन प्लायर है उनका प्रयोग निम्न में से नहीं होता। जो कॉम्बिनेशन प्लायर है उनका हम उपयोग किस लिए नहीं करते? तो कॉम्बिनेशन प्लायर का हम उपयोग जो हैमरिंग प्रोसेस है, मतलब चोट मारने के लिए इनका उपयोग नहीं किया जाता। मेनली इनका उपयोग किया जाता है कटिंग करने के लिए या ग्रिपिंग करने के लिए या ट्विस्टिंग करने के लिए। जैसे तार को कहीं से काटना हो, तार को बैंड करना हो, घुमाना हो, उसकी ग्रिपिंग करनी हो, उसको होल्ड करना हो, पकड़ना हो। लेकिन उसको चोट मारने के लिए, हैमरिंग के लिए हम किसी भी प्लायर या कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग नहीं करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्कली प्लायर इज आल्सो नोन एज। जो सर्कली प्लायर है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सर्कली प्लायर को ही हम स्नैप रिंग प्लायर और रिटेनिंग रिंग प्लायर भी कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लायर इज यूज टू होल्ड द कंपोनेंट इन ए स्मॉलर और नैरो प्लेट। तंग और छोटी जगह पर अवयवों को पकड़ने के लिए कौन से प्लायर का उपयोग किया जाता है? तो जो स्मॉल और नैरो प्लायर होते हैं किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए, उनमें जो यूज़ किया जाता है लॉन्ग नोज प्लायर। जो उनकी जो नोज होती है वो लंबी होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंड स्नीप आर यूज फॉर। जो बैंड स्नीप है उनका प्रयोग किस लिए किया जाता है? जनरली जो बैंड स्नीप का जो उपयोग करते हैं टू कट अलोंग ए कर्व्ड लाइन। वक्र रेखा को काटने के लिए हम बैंड स्नीप टूल्स का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कटिंग ब्लेड कॉर्नर्स ऑफ स्नीप आर ग्राइंडेड एट। स्नीप की जो कटिंग ब्लेड के कॉर्नर्स को किस कोण पर ग्राइंड किया जाता है? तो कटिंग ब्लेड के जो कॉर्नर होते हैं उनके जो कॉर्नर जो स्नीप किए जाते हैं या ग्राइंड किए जाते हैं वो किए जाते हैं 80 डिग्री के कोण के ऊपर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच इंजेक्शन सिस्टम ओनली द वन पंप इज सफिशिएंट फॉर मल्टी सिलेंडर इंजन। कौन सी अंतःस्रेपण प्रणाली में बहु सिलेंडर इंजन के लिए एक ही पंप प्राप्त होता है? तो ऐसा कौन सा इंजेक्शन सिस्टम है जिसमें एक ही पंप, जो मल्टी इंजन सिलेंडर हो और उसमें एक ही पंप हो, सफिशिएंट रहता है? तो उसको हम बोलते हैं कॉमन रेल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेपर एयर फिल्टर इज नोन एज। कागज वायु छनन को जाना जाता है। जो पेपर एयर फिल्टर है उसको हम ड्रायर फिल्टर के या सूखा छनन के नाम से भी जानते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन
A. Next question is, in the diesel engine the fuel is ignited by. डीजल इंजन में ईंधन को प्रज्वलित किया जाता है, मीन्स डीजल इंजन के अंदर जो फ्यूल को जलाया जाता है या इग्नाइट किया जाता है वो किया जाता है हेड ऑफ कंप्रेशन या संपीड़न की उष्मा के द्वारा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाई बैक प्रेशर इज रेस्पॉन्सिबल इन इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम। इंजन निकास प्रणाली में उच्च पश्चात दाब जिम्मेदार है। जो हाई बैक प्रेशर होता है इसके जो इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम में उसको जो होता है कि डिक्रीज द फ्रेश एयर सप्लाई। जो फ्रेश एयर आ रही है अंदर उसकी जो सप्लाई को है वो क्या है, डिक्रीज कर देता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्वच्छ वायु आपूर्ति को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्क्वेंजिंग एयर इन डीजल इंजन मीन्स। डीजल इंजन में अपमार्जन वायु का क्या अर्थ होता है। तो स्क्वेंजिंग एयर का जो मतलब होता है डीजल इंजन में वो होता है एयर यूज फॉर फोर्सिंग ब्रंट गैसेस आउट ऑफ द इंजन सिलेंडर ड्यूरिंग द एग्जॉस्ट पीरियड। निकास समय में इंजन सिलेंडर में जली हुई गैस को ज़बरदस्ती बाहर निकालने के लिए प्रयुक्त वायु। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द गियर ऑन कैम शाफ्ट इज नोन एज। कैम शाफ्ट के गियर को जाना जाता है। जो कैम शाफ्ट जो गियर ऑफ द कैम शाफ्ट है उसको हम बोलते हैं टाइमिंग गियर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए 4 स्ट्रोक इंजन प्रोड्यूस 1 पावर स्ट्रोक इन। एक चतुर्घात इंजन एक शक्तिघात स्ट्रोक देता है। तो जो 4 स्ट्रोक इंजन प्रोड्यूस 1 पावर स्ट्रोक इन 2 रिवोल्यूशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट। क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर लगाने में वह 1 पावर स्ट्रोक कंप्लीट करता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए 2 स्ट्रोक इंजन। 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है कि जो इनलेट पोर्ट है इज ओपन व्हेन द एग्जॉस्ट पोर्ट इज क्लोज। इनलेट पोर्ट खुला रहता है जब निकाय या निकास जो पोर्ट है बंद हो जाता है। तो पहले क्या होता है कि जो एग्जॉस्ट पोर्ट है वो क्लोज होता है जब इनलेट पोर्ट ही वो ओपन होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए डीजल इंजन एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन इज। डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की तुलना में क्या होता है। जो डीजल इंजन की जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू द पेट्रोल इंजन। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मोर एफिशिएंट या ज़्यादा दक्ष। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू पेट्रोल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज़ द एग्जॉस्ट पाइप ऑफ इंजन कवर्ड विद इंसुलेटिंग मटेरियल। इंजन का जो निकाय पाइप है या इंसुलेटिंग मटेरियल से वो क्यों ढका जाता है। तो टू प्रिवेंट द हीट ट्रांसफ़र टू द इंजन रूम। इंजन कक्ष में उष्मा को जाने से रोकने के लिए जो इंजन की जो पाइप होती है, जो एग्जॉस्ट की जो पाइप होती है उसके ऊपर क्या है कि इंसुलेटिंग मटेरियल को चढ़ा दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कॉमर्शियल लेड एसिड सेल हैज़ 13 प्लेट्स, द नंबर ऑफ पॉजिटिव प्लेट वुड बी। व्यावसायिक लेड एसिड सेल में 13 प्लेट है, घनात्मक प्लेटों की संख्या कितनी होगी। जो कॉमर्शियल लेड एसिड बैटरी अगर 13 प्लेट लगी हुई तो उसमें जो पॉजिटिव प्लेटों की जो संख्या होगी वो होगी 6 और नेगेटिव प्लेटों की जो संख्या होगी वो होगी 7। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट, ए रेगुलर फाइल हैविंग टिथ इन बॉटम सरफेस एंड यूज इन ऑटोमोबाइल इज कॉल्ड। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त होने वाली आयताकार रेती जिसका निचला सतह पर दांते होते हैं वह क्या कहलाती है। तो ऐसी फाइल जो ऑटोमोबाइल में हम यूज़ करते हैं रेक्टेंगुलर फाइल होती है, उसके जो टीथ होते हैं वो बॉटम सरफेस पर होता है, उस तरह की जो फाइल को हम बोलते हैं टिंकर फाइल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस वी ब्लॉक इज यूज फॉर गिविंग सपोर्ट टू लॉन्ग शाफ्ट एज मार्किंग टेबल।
मार्किंग टेबल पर लंबी शाफ्ट को सहारा देने के लिए किस वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है? तो जो मार्किंग टेबल पर लॉन्ग शाफ्ट को सहारा देने के लिए जो वी ब्लॉक यूज करते हैं हम वो करते हैं पेयर्ड वी ब्लॉक या युग्मित वी ब्लॉक। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज फॉर रिमूविंग ए ब्रोकन टेप? निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण टूटी हुई टेप को निकालने के काम में आता है? तो जो हमारा जो टेप एक्सट्रैक्टर होता है उसका हम उपयोग करते हैं जो हमारी टूटी हुई जो टेप होती है उसको निकालने के लिए। जैसे हमारा कोई नट बोल्ट है, हम लगा रहे हैं जो टूट जाता है, तो वो टूटे हुए नट या बोल्ट को निकालने के लिए हम टेप एक्सट्रैक्टर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइल कार्ड इज़ यूज फॉर? रेती कार्ड का उपयोग किया जाता है। तो रेती कार्ड या फाइल कार्ड का हम उपयोग मेनली क्लीनिंग द फाइल टीथ, जो फाइल के ऊपर टीथ बने होते हैं उनकी क्लीनिंग करने के लिए हम फाइल कार्ड का हम उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, रेती के दांतों को साफ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन द कटिंग एज ऑफ ड्रिल इज? ड्रिल में कटिंग एज के बीच का कोण होता है। जो एंगल बिटवीन द कटिंग एज ऑफ द ड्रिल होता है उसको हम बोलते हैं पॉइंट एंगल या बिंदु कोण। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राई स्क्वायर इज यूज टू चेक विच एंगल? गुनिया का प्रयोग किस कोण को मापने के लिए किया जाता है? तो ट्राई स्क्वायर का हम ज़्यादातर उपयोग क्या करते हैं 90 डिग्री या के कोण या एंगल को मापने के लिए हम करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए माइक्रोमीटर हैज़ ए नेगेटिव एरर ऑफ 0.02 मिलीमीटर। व्हाट इज़ द करेक्ट मेजरमेंट व्हेन इट मेजर 19.51 मिलीमीटर? एक माइक्रोमीटर 0.02 मिलीमीटर का ऋणात्मक दोष है जब वह 19.51 मिलीमीटर मापता है, तो सही माप क्या होगा? तो एक ऐसा माइक्रोमीटर हमारे पास है उसके अंदर ऑलरेडी नेगेटिव एरर है, मतलब उसके जो एरर है वो है कितना 0.02 और वह जब मापा जा रहा है तो वो कितना माप रहा है 19.51। तो उस एरर को उसमें जोड़ना होता है ताकि वो एक्चुअल कैलकुलेशन या एक्चुअल रिजल्ट दे पाए। तो एक्चुअल रिजल्ट क्या होगा 19.51 प्लस 19.51 को 0.02 में प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 19.53। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इतने मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ यूज टू टाइट द सिलेंडर हेड बोल्ट? सिलेंडर हेड के बोल्ट को कसने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिलेंडर हेड के बोल्ट को टाइट करने के लिए हम टॉर्च रिंच का उपयोग करते हैं। जिस तरीके से पाइप रिंच आता है इसी तरीके से टॉर्क रिंच आता है, तो उसका हम उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गैस्केट आर यूज इन ऑटोमोबाइल्स? ऑटोमोबाइल में गैस्केट का उपयोग क्या है? तो गैस्केट मेनली क्या है कि किसी भी लीकेज को रोकने के लिए किया जाता है। टू स्टॉप द लीकेज ऑफ द लुब्रिकेंट, टू स्टॉप द लीकेज ऑफ द कूलेंट, टू स्टॉप द लीकेज ऑफ एयर एंड कम्बिनेशन गैसेस। किसी भी चीज़ की कोई कहीं से लीकेज हो रही हो, चाहे वो फ्लूइड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो, तो इन चीज़ों को रिसाव को रोकने के लिए हम गैस्केट का उपयोग करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल, ये सभी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्स फिट इज़ यूज इन? फोर्स फिट का जो प्रयुक्त होता है या उपयोग होता है वो कहाँ होता है? तो फोर्स फिट हम मेनली यूज़ करते हैं स्लीव एंड सिलेंडर में। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंजन टर्बोचार्जर इज रन बाय द पावर ऑफ? इंजन में टर्बोचार्जर किसकी शक्ति से संचालित होता है? तो इंजन के अंदर जो टर्बोचार्जर है वो किससे पावर लेता है उसको चलाने के लिए? वो लेता है एग्जॉस्ट गैस के द्वारा, या एग्जॉस्ट गैस से वह पावर लेता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑपरेशन ऑफ फोर्सिंग एडिशनल एयर अंडर प्रेशर इन द इंजन सिलेंडर इज नोन एज? इंजन सिलेंडर में अतिरिक्त दाबित हवा को भेजना क्या कहलाता है? तो जो एडिशनल जो हवा होती है इंजन सिलेंडर के अंदर उसी को हम बोलते हैं सुपर चार्जिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मफलिंग। मफलिंग क्या है? तो मफलिंग इज़ मेनली यूज करते हैं हम किसी भी शोर को कम करना हो या रिड्यूस द नॉइज लेवल, तो इसलिए हम मफलिंग का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल इज एक्सप्रेस बाय। डीजल की प्रज्वलन गुणता को कैसे व्यक्त किया जाता है? जो इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल इंजन इज एक्सप्रेस एज द सीटेन नंबर। सीटेन नंबर के द्वारा उसकी क्वालिटी को क्या है, प्रदर्शित किया जाता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर यही क्वेश्चन हमसे ये पूछ लेता कि जो पेट्रोल की जो इग्निशन क्वालिटी है उसको एक्सप्रेस करते कैसे करते, उसको हम करते हैं ऑक्टेन नंबर से। डीजल को हम करते हैं सीटेन नंबर से और पेट्रोल को करते हैं ऑक्टेन नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैरीन इंजन आर नॉर्मली। समुद्री इंजन साधारणतः होते हैं। जो मैरीन इंजन जो नॉर्मली यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं कि वाटर कूल्ड होते हैं या जल शीतलित होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन EFI सिस्टम कैन अचीव। इलेक्ट्रॉनिक ईंधन अंतक्षेपण EFI प्रणाली से प्राप्त कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है उसको हम अचीव कर सकते हैं बाई प्रॉपर इंजेक्शन टाइमिंग, प्रॉपर इंजेक्शन प्रेशर और प्रॉपर इंजेक्शन क्वालिटी। तो इन सभी के द्वारा हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साइज ऑफ इनलेट वाल्व ऑफ इंजन इन कंपैरिजन टू एग्जॉस्ट वाल्व इज। एक इंजन के प्रवेश वाल्व का आकार निकास वाल्व की तुलना में होता है। द साइज ऑफ द इनलेट वाल्व ऑफ द इंजन एज कंपेयर टू द एग्जॉस्ट वाल्व इज मोर, मतलब ज़्यादा होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर आर फिटेड। अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर कहाँ फिट किए जाते हैं? जो अप ड्राफ्ट कार्बोरेटर रहता है उनको मेनली बिलो द इनलेट मैनफोल्ड, जो मैनफोल्ड इनलेट मैनफोल्ड होता है उसके नीचे किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑक्सीजन सेंसर्स आर माउंटेड ऑन द। ऑक्सीजन संवेदक लगे होते हैं। जो ऑक्सीजन सेंसर है मेनली माउंटेड ऑन द एग्जॉस्ट सिस्टम बिफोर द कैटालिटिक कन्वर्टर। जो कैटालिटिक कन्वर्टर से पहले लेकिन एग्जॉस्ट सिस्टम के ऊपर लगे होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच टाइप ऑफ फ्यूल व्हीकल्स द इग्निशन सिस्टम आर यूज। प्रज्वलन प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार के ईंधन वाले वाहनों में किया जाता है? तो इन जो पेट्रोल जो इंजन होते हैं उसी के अंदर हम क्या है कि इग्निशन सिस्टम का उपयोग किया करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेंसर सेंस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द इंजन एग्जॉस्ट एंड एयर फ्यूल रेशो। कौन सा संवेदक या सेंसर इंजन निकाय में ऑक्सीजन की मात्रा या वायु इंजन अनुपात को पहचानता है? तो ये हमारा होता है एग्जॉस्ट गैस। तो एग्जॉस्ट गैस सेंसर के द्वारा हम कितनी ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो इंजन से बाहर हो रही है और एयर फ्यूल रेशो को हम पहचान सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एग्जॉस्ट गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कटिंग टूल यूज टू फिनिश एंड एनलार्ज ए होल इज नोन एज। एक छिद्र को परिष्कृत या बड़ा करने के काम में आने वाले कर्तन और औजार को किस अन्य नाम से या किस नाम से जाना जाता है? तो जो पहले ही कोई होल किया गया है उसको अगर एनलार्ज करना है या उसकी हमें फिनिशिंग करनी है तो जिस प्रोसेस का हम उपयोग करते हैं, टूल का उपयोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं रिमर। तो रिमर के द्वारा हम क्या है कि होल का जो साइज़ है उसको बढ़ा सकते हैं और होल की जो फिनिशिंग है वो दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज HVAC मीन्स। तो HVAC का जो पूर्ण रूप है या नाम है वो क्या है? वो होता है हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स आर कंट्रोल्ड इन कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। निम्न में से कौन जो कंफर्ट वातानुकूलन में नियंत्रित किए जाते हैं?
वो किया जाता है, जैसे टेम्परेचर हो, ह्यूमिडिटी हो, एयर वेलोसिटी हो, ये सभी जो पैरामीटर है वो कंफर्ट या किए जाते हैं किसके अंदर, एयर कंडीशनिंग के अंदर। जैसा कि देखा होगा टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी कर सकते हैं। एसी क्या है कि ह्यूमिडिटी को रिमूव करता है। एयर की जो वेलोसिटी होता है, फैन से लगा होता है, उसके हम उसकी जो क्वालिटी है या एयर की जो स्पीड है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल द अबव, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस इन विंटर एयर कंडीशनिंग इज, शीतकालीन वातानुकूलन में प्रक्रिया होती है। जो विंटर के अंदर जो एसी की जो प्रोसेस होती है वो मेनली क्या काम करता है, एक तो वो करता है हीटिंग करता है और ह्यूमिडिफिकेशन प्रोवाइड कराता है, गर्म करना और आर्द्रीकरण करना। अगर यही प्रोसेस ये पूछा जाता कि द प्रोसेस इन समर एयर कंडीशनिंग, तो जो ऑप्शन करेक्ट होता वो होता हमारा ऑप्शन डी। लेकिन जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन बी, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। लेकिन गर्मियों में क्या करता है, कूलिंग एंड डीह्यूमिडिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिवाइस यूज टू मेजर द क्लियरेंस बिटवीन द वाल्व एंड टैपेट इज, वाल्व और टैपेट के मध्य क्लियरेंस मापने के काम आने वाली युक्ति है। जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं मेनली जो क्लियरेंस होता है बिटवीन वाल्व और टैपेट के बीच का, उसको हम फिलर गेज की हेल्प से हम माप सकते हैं। फिलर गेज में क्या होता है कि बहुत ही पतली पतली स्ट्रिप्स होती है, उनके द्वारा हम उस गैप को मेजर कर सकते हैं कि गैप है कितने माइक्रोन मीटर का है या कितने मिलीमीटर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ टॉलरेंस इज प्रोवाइड इन ड्रिलिंग मोस्टली, ड्रिलिंग में अधिकतर किस प्रकार की सहिष्णुता दी जाती है। तो किस प्रकार की जो टॉलरेंस प्रोवाइड की जाती है ड्रिलिंग के अंदर, वो की जाती है यूनिलेटरल या एक तरफा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, यूनिलेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन क्लियरेंस फिट, क्लियरेंस फिट में क्या होता है। तो क्लियरेंस फिट में क्या किया जाता है, तो साइज ऑफ द होल इज बिगर देन द शाफ्ट, जो शाफ्ट का जो साइज़ होता है उससे बड़ा साइज़ होल का रखा जाता है ताकि वो शाफ्ट है होल के अंदर वो आसानी से घुस सके। तो इसकी इस तरह की जो फिट होती है, जो मार्जिन दिया जाता है उसको हम बोलते हैं क्लियरेंस फिट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, छिद्र का आकार शाफ्ट से बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड बेसिक साइज ऑफ ए जॉब इज नोन एज, किसी जॉब की वास्तविक माप और मूल माप के बीच गणितीय अंतर को क्या कहते हैं। जो एल्जेब्रिक डिफरेंस होता है बिटवीन द एक्चुअल साइज एंड बेसिक साइज किसी भी जॉब का, उसको हम कहते हैं एक्चुअल डेविएशन या वास्तविक विचलन कितना है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डन टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ कटिंग एज ऑफ चीजल, छेनी की धार का जीवन काल बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। जो हम कटिंग के लिए जो छेनी यूज़ करते हैं, अगर उसकी हमें लाइफ को बढ़ाना है तो उसको हम क्या करते हैं, हार्डनिंग और टेम्परिंग, कठोरता और टेम्परिंग प्रोवाइड करा देते हैं ताकि जो उसकी लाइफ हो ज़्यादा दिन तक चले। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल सिस्टम एक्चुएटर्स आर यूज फॉर चेंजिंग, इलेक्ट्रॉनिक डीजल नियंत्रण प्रणाली कंट्रोल सिस्टम में एक्चुएटर परिवर्तित करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डीजल कंट्रोल सिस्टम में जो एक्चुएटर हम यूज़ करते हैं वो किस प्रोसेस को किस प्रोसेस में चेंज करते हैं, वो करते हैं इलेक्ट्रिकल आइडेंटिफिकेशन को मैकेनिकल एक्शन के अंदर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विद्युतीय संकेत को यांत्रिक क्रिया में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एमिशन इज रिड्यूस बाय एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन वाल्व, निकास गैस पुनः परिसंचरण वाल्व कौन से उत्सर्जन को कम करता है। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो रिड्यूस करता है बाय द जो एग्जॉस्ट गैस इन द रिसर्कुलेशन वाल्व। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल कैटालिटिक कन्वर्टर इज टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ, वाहन उत्प्रेरक परिवर्तन या कैटालिटिक कन्वर्टर का जो कार्य निम्न का उत्सर्जन नियंत्रण को करना है।
तो जो मेन कार्य होता है कैटालिटिक कन्वर्टर का, जितने भी जो एग्जॉस्ट गैसेस निकल रही है, हार्मफुल कंपाउंड है प्रेजेंट इन द व्हीकल एग्जॉस्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस द पोल्यूशन, जो भी एग्जॉस्ट सिस्टम से हार्मफुल गैसेज निकल रही है उनको, जो उनकी वजह से जो पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, उन गैसों की जो अमाउंट है जो पोल्यूशन क्रिएट कर रही है उनकी क्वालिटी को बेहतर करना और उसकी अमाउंट को कम करना। तो ये जो होते हैं, ये होते हैं हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ कट आउट इन चार्जिंग सर्किट इज। चार्जिंग परिपथ में कट आउट का क्या कार्य होता है? तो जो मेन फंक्शन होता है कट आउट का चार्जिंग सर्किट में वो होता है कनेक्ट द डिस्चार्ज बैटरी टू द डायनेमो एंड डिसकनेक्ट द चार्ज बैटरी फ्रॉम द डायनेमो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यही दोनों कार्य होते हैं। तो डिस्चार्ज बैटरी को डायनेमो से जोड़ना और चार्ज बैटरी को डायनेमो से अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इग्निशन सिस्टम रिमूवल ऑफ एयर फ्रॉम द पाइपलाइन इज टर्म एज। अंतक्षेपण प्रणाली में पाइपलाइन को हवा से हटाना क्या कहा जाता है? एक इंजेक्शन सिस्टम में जो एयर को रिमूव करना पाइपलाइन से वो कहलाता है ब्लीडिंग। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इग्निशन टाइमिंग ऑफ ए मल्टी सिलेंडर SI इंजन कैन बी एडजस्टेड बाई। बहु सिलेंडर SI इंजन के प्रज्वलन समय को समायोजित किया जाता है। जो इग्निशन का जो टाइमिंग होता है मल्टी सिलेंडर SI इंजन के अंदर वो एडजस्ट किया जाता है बाय द रोटेटिंग द डिस्ट्रीब्यूटर। वितरक को घुमाकर हम जो इग्निशन जो टाइमिंग है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, घटाया बढ़ा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। साथियों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से मैं इंस्ट्रक्टर के जो हरियाणा में पेपर हुए हैं और दिल्ली में जो पेपर हुए हैं उनको भी मैं सोल्व कराऊंगा। तो इस चैनल के आप टच में रहना। थैंक यू दोस्तों।